मानव के जीवन में वे आधार जीवित रहने चाहिए जिनसे उसको अपने अंतःस्रोत से और सुंदर प्रवाह प्राप्त होता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके भीतर अंतर्धारा ना हो। हम सब लोग गंगा में स्नान करते हैं, यमुना में स्नान करते हैं, सरस्वती सिंधु में स्नान करते हैं, नर्मदा में स्नान करते हैं। बहुत अच्छी बात है, वहां जाकर अच्छे विचारकों से मिलना होता है, थोड़ी साधना करनी पड़ती है, थोड़ा घर से दूर जाकर कष्ट उठाना पड़ता है, ये सब बहुत अच्छी बात। लेकिन विचार करके देखें कि बाह्य सरिताओं में स्नान करते करते यदि मानव अपनी अंतः सलिला में स्नान करने का अभ्यासी न बने तो वे सरिताएं कितने दिन तक उसका साथ दे सकती। उन सरिताओं में स्नान करने के बाद व्यक्ति को प्रेरणा यही मिलती है कि मुझ में तुम स्नान करके जाओ, लेकिन जब तुम ध्यान करो, तपस्या करो, जप करो, यात्रा से लौटो तो तुम्हारे भीतर से तुम्हारी सरिता प्रवाहित होनी चाहिए। और यदि तुम्हारी वो अंतःसलिला प्रवाहित हुई तो आपने ऊपर में देखा है ना, गंगा और यमुना दिखाई पड़ती हैं संगम। लोग वहां कहते हैं सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती है, गुप्त है। मुझे ऐसा लगता है सरस्वती इसलिए गुप्त है कि जब आप संगम से स्नान करके लौटें तो आपकी सरस्वती आपके भीतर से प्रकट हो। आप वहां से लौटें तो आप कह सकें कि गंगा में और यमुना में और संगम में स्नान तो करके लौटा, लेकिन वहां से एक संदेश लाया हूं। और मां ने यह कहा है कि जहां से गंगा निकलती, आपने देखा है गोमुख बहुत छोटा है, मानव का मस्तिष्क भी बहुत छोटा है, उसमें से विचार की गंगा निकलती है। और जब वो वैचारिक गंगा प्रवाहित होती है तो चाहे बुद्ध के मस्तिष्क से निकले और चाहे महावीर के, चाहे वो ऋषभदेव के मस्तिष्क से निकले और चाहे ज्ञानदेव के, चाहे वो तुकाराम के मस्तिष्क से निकले और चाहे तुलसी सूर और मीरा और नरसिंह मेहता के, निश्चित रूप से आपने देखा है वे सारी ही विचार की सरिताएं, जिनमें हम आज भी कभी अवगाहन करते हैं तो कितना आनंद मिलता है। खो जाते हैं, जगत भूल जाता है। आप विचार करिए, दूसरे के मस्तिष्क की सरिता सदियों से प्रवाहित आपको आनंद प्रदान कर रही है, और यदि आपकी सरिता आपसे प्रवाहित हुई तो आप कितने आनंद में जिएंगे, कितने गोते लगेंगे, इसका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। करते भी आप अपनी प्रतिभा और अपनी शक्ति का विस्मरण न करें। यदि आप अपनी शक्ति का विस्मरण कर दें तो भगवान श्री कृष्ण क्यों कहते, वो कह देते अर्जुन मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। 6ठे अध्याय में आपने पढ़ा, जब अर्जुन कहता है महाराज मुझे तो आप जैसे गुरु मिल गए, शिष्यस्ते हम शाधिमाम तो हम प्रपन्नम, मैं आपके प्रपन्न हूं, आप मुझे मार्ग बताइए। उसी दिन भगवान श्री कृष्ण को गीता बंद कर देनी चाहिए थी और उस दिन कह देते कि तू निश्चिंत हो जा, अब मैं तेरा उद्धार कर दूंगा, क्योंकि तू मुझे पूरी तरह से प्रिय भी है और तूने मेरे प्रति समर्पण भी किया है। पर भगवान बार बार कहते हैं उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मयो हि आत्मनो बंधो आत्मयो रिपुरात्मनः। अर्जुन, ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं तुम्हारा सारथी हूं, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरे मित्र हो, ये बहुत श्रेष्ठ है कि मैं तुम्हारा संबंधी हूं, लेकिन इन सारे नातों में अपनी शक्ति का विस्मरण मत करना। परमात्मा की कितनी उदारता है, इतने शक्तिवान होने पर भी अपने जीव को कहते हैं कि तू बड़ा शक्तिमान है। नहीं तो वो कह सकते थे कि तुम संपूर्ण रूप से बस मेरे साथ रहो और पुरुषार्थ करना बंद कर दो। हां, जब जब अर्जुन के भीतर अहंकार जगने लगा है, पुरुषार्थ करते करते अपनी शक्ति को पहचानते पहचानते बीच बीच में अभिमान जब जगने लगा है, तब भगवान ने बार बार कह दिया मनमना भाव मद्भक्तः मद्याजीमाम नमस्कुरु। तब कह दिया मेरे में मन लगाओ, मुझे प्रणाम करो, मेरे लिए यजन करो, मेरे लिए कर्मों का समर्पण करो। लेकिन जहां वो अपनी शक्ति से निरभिमान होकर आगे बढ़ रहा है, भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे आपको अपने बालकों को उन्नति करते देखकर प्रसन्नता होती है, जैसे अभी यहां पर क्रिकेट का खेल हुआ और भारतीय टीम जीत गई। उस दिन मैं बंबई में था और सेमीफाइनल वाला चल रहा था। जब उसने सचिन तेंदुलकर ने उठाया बल्ला, तो वहां बंबई में एक बड़े देवता हैं सिद्ध विनायक। अब मुझे कुछ लेना देना नहीं, क्रिकेट का खेल भी मैं पूरी तरह से समझता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगे कि मेरे देश की उन्नति और जय होनी चाहिए। मैंने कहा हे सिद्ध विनायक भगवान, मैं तुमको 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। परमात्मा के हम सब लोग खिलाड़ी हैं, और जब वो हमको उन्नति करते देखता है बड़ा प्रसन्न होता है, उसको बड़ा आनंद आता है कि अरे मेरा जीव अपनी शक्ति को जागृत करके और आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है। इसलिए वेदांत दर्शन ने जीव को स्वतंत्र कर्ता ऐसा भी माना
कि वो अपनी शक्ति से ही बहुत बड़ी शक्ति का अर्जन करके और भगवान के तुल्य हो सकता है। तो उन्होंने कहा विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया, जो ब्रह्म की गति को प्रदान करती है, जो ब्रह्म तक ले जाती है, जो जीव भाव का विस्मरण कराती है, जो मानव की सोई हुई प्रतिभा और शक्ति को जागृत करती है, वह ब्रह्म विद्या है।